हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर मैं आप सभी के बीच में अपना एक नया वीडियो लेकर आज का हमारा वीडियो रहेगा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी महीने शुरुआत में भारत आए हुए थे। उनके और भारत के बीच में रूस और भारत के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट पे साइन किए गए, जिसमें कुछ एग्रीमेंट है जिसके मैं आपको बताता हूँ। मेक इन इंडिया के तहत जहाज निर्माण में एक दूसरे को सहयोग करेंगे। रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीज़ा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा। रूस में भारत के 2 नए वाणिज्य दूतावास कॉन्सुलेट खोले गए हैं। फ्यूल सप्लाई बिना रोक टोक जारी रखेंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जो अमेरिका भारत के ऊपर इसी फ्यूल इंपोर्ट जो भारत कर रहा था, इसको लेके 50% टैरिफ लगा दिया। 25 का 50% कर दिया था। लेकिन भारत ने अपने हितों को, अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, एक्चुअली अमेरिका ने दबाव तो बहुत पहले से ही बनाया हुआ था कि भारत रूस से कच्चा तेल न ले। अमेरिका का कहना था कि भारत ने जो रूस से कच्चा तेल लेता है, बदले में जो पैसा रसिया को मिलता है, रूस को मिलता है, उस पैसे को यूक्रेन के लिए युद्ध का सामान खरीदता है। यूक्रेन पे आक्रमण करने के लिए वेपन्स खरीदता है, ऐसा अमेरिका का कहना है। और अमेरिका तो मालूम है कि विश्व में एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो कि सबको दबा के रखने की उसकी आदत है। इसी तरह उसने यूरोपियन कंट्री को भी एक अपना वर्चस्व उनके ऊपर भी बना के रखा हुआ है। तो हमारे देश की जो लीडरशिप है, अमेरिका के सामने झुकी तो नहीं, बट कहते हैं कि आप कितने दिनों तक उस प्रेशर को झेल पाते हैं। जब अमेरिका ने टैरिफ 25% की जगह पे 50% भारत के ऊपर लगा दिया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? जो भारत से इंपोर्ट होने वाली चीज़ें, जो भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट होती थी, जो भी चीज़ें फार्मास्यूटिकल्स की, ज्वेलरीज की और फूड सप्लाईज में भी है, जैसे फिश वगैरह, ये सब अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है। तो हुआ क्या कि अमेरिकन को वो चीज़ मार्केट में महंगा मिलने लगा, क्योंकि अमेरिका ने जो 25% पहले टैरिफ हुआ करता था, उसको 50% लगा दिया। 50% टैरिफ लगने के बाद में वो चीज़ें महंगी हो गई। तो जो अमेरिकन जो बिजनेसमैन थे, जो कि भारत से वो सारे प्रोडक्ट ले रहे थे, अब वो दूसरी कंट्री की तरफ मूव कर गए। मीन्स जैसे ताइवान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ऐसी कई सारी कंपनियां देश हैं जहां से अमेरिकन जो बिजनेसमैन हैं, वहां से वो जो है इंपोर्ट करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे टैरिफ में कोई बदलाव ज़्यादा नहीं हुआ था। भारत की बनस्पति वहां पे टैरिफ कम था, तो उनको कम रेट में वहां से चीज़ें मिल रही थी। उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि भारत में जो इंपोर्ट है और उस प्रोपोर्शन में कम होते जा रहा है, क्योंकि चीज़ें महंगी हैं। अमेरिकन मार्केट में 50% टैरिफ की वजह से
भारतीय उत्पाद जो है कि वहाँ पे महंगे रेट में एफोर्ड करना मीन्स अमेरिकन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो दूसरी कंट्री में जहाँ पे उनको चीपर मिल रहा था वहाँ से वो इम्पोर्ट करना शुरू किए। तो कहीं न कहीं भारत सरकार के ऊपर भी एक प्रकार का प्रेशर बना हुआ था, क्योंकि हुआ क्या कि ये जनवरी में ही ट्रेड डील अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पा रही थी और अभी तक भी नहीं हुई है, केवल डिस्कशन ही चल रहा है, बट अभी कंक्लूड नहीं हुआ है कि क्योंकि कंक्लूड होता तो कुछ ना कुछ इसमें टैरिफ में बदलाव होने की संभावना जो 50 का है 25 या 30% होने की संभावना बनी हुई है। एक्चुअली अमेरिका ये चाहता है कि भारत उससे मांसाहारी पशुओं के मांसाहारी जो उनके यहाँ जानवर हैं उसके जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो भारत उनसे खरीदे, जबकि भारत खुद जो है कि दूध के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। तो अमेरिका से वो मांसाहारी डेयरी प्रोडक्ट क्यों खरीदें? ऐसे ही अगर डेयरी इसी मुद्दे पे भारत सरकार ने यहाँ के किसानों के हित में सोचते हुए बहुत सारी चीज़ों को एक लंबे समय से मीन्स वो बातचीत इसी वजह से नहीं हो पा रही थी, अमेरिका प्रेशर बना रहा था कि भारत उससे वो सारी चीज़ें खरीदे जो कि उसके घर में ही पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि भारत अगर इंपोर्ट करेगा अमेरिका से तो कहीं न कहीं भारत के किसानों को उसका नुकसान होगा, क्योंकि बिजनेसमैन जो है भारतीय बिजनेसमैन वो प्रोडक्ट तो अगर सपोज अमेरिका के प्रेशर की वजह से अगर ले लेते हैं तो यहाँ के प्रोडक्ट जो इंडियन जो भारत के जो प्रोडक्ट है जो पैदावार होगी उसका क्या होगा? फिर किसानों को उनको वाजिब रेट नहीं मिलेगा। इसी मुद्दे पर सरकार काफ़ी समय से बातचीत कर रही है, लेकिन अभी तक किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए हैं। वहाँ के मिनिस्टर तो ऐसी बात करते हैं, बोलते हैं कि हमारी कम से कम मकई तो ले लो। नहीं, हमारे भारत एक ऐसा देश बन चुका है जिसके पास में कुछ फसलें छोड़ कर के बाकी सारी फसलें पर्याप्त मात्रा में होती हैं, चावल हो, गेहूँ हो, फल हो, फ्रूट्स हो। वैसे फल तो कम है लेकिन सब्जियां वगैरह पर्याप्त मात्रा में होता है, डेयरी प्रोडक्ट पर्याप्त मात्रा में है जो कि एक्सपोर्ट करता है भारत। नॉनवेज में भी काफ़ी है, फिश वगैरह सब वो भी एक्सपोर्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार अपने देश के किसानों के बारे में सोचते हुए ही अमेरिका के साथ में वो डील में जाना चाहता है, और अमेरिका चाहता है कि भारत के ऊपर अगर प्रेशर बनाना है इस चीज़ का कि हमारी बातें मान ले तो इसको हम 50% टैरिफ लगा करके और ये कहेंगे कि तुम रसिया से कच्चा तेल मत खरीदो, उससे वो यूक्रेन के साथ युद्ध करने में उसको शक्ति मिलती है, उस पैसे से वो वेपन खरीदता है। भाई अगर मान लीजिए अगर किसी देश को जहाँ सस्ता तेल मिलेगा तो वो अपने देश के लोगों के बारे में सोचेगा, क्योंकि भारत तो खुद जो है कि 80% अपनी खर्च का अपनी कंजम्पशन का 80% इंपोर्ट करता है कच्चा तेल। तो वो तो यही सोचेगा कि अगर भारत को कहीं से सस्ता अगर तेल मिल रहा है तो उसको क्यों न खरीदा जाए। इसी मुद्दे पे व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए
भारत रूस के बीच 60 अरब डॉलर का व्यापार हो रहा है अभी, 60 अरब डॉलर का, जो कि 100 अरब डॉलर तक करने का टारगेट है। मतलब जब हम व्यापार की बात करते हैं तो दोनों तरफ मिला करके होता है। मतलब 60 अरब डॉलर मतलब हमारा, हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं वो हम उनसे कितना लेते हैं, दोनों मिला करके होता है। और ऐसे कई सारे चीजें हैं, नए अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट रूट बना रहे हैं। बेलारूस से सामान सीधे हिंद महासागर पहुंचेगा। भारत रूस का बिजनेस एक साल में 12% बढ़ा है। फ्यूल सप्लाई बिना रोक टोक जारी रखेंगे, ये सब कमिटमेंट है। मीन्स अमेरिका को भी पता है कि भारत, वो भी, अमेरिका भी अगर हमारी जगह पे होता तो वो भी यही यही काम करता। हाँ, कि अगर उसको जहाँ सस्ता मिलता वहीं से लेता, तो वही काम भारत कर रहा है। लेकिन उसको क्या, अपना बिजनेस, अपने धंधे की पड़ी हुई है। उसकी पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, तो हमारे लिए भी तो है भारत फर्स्ट। तो हम क्यों ना, मतलब अपने लोगों को सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, जहाँ हमको सस्ता मिलेगा हम वहाँ से लेंगे। इसमें किसी भी देश को इसमें कुछ गलत या फिर कोई ऑब्जेक्शन होना भी नहीं चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार इससे भारत का काफ़ी पैसा बचा। भारत ने रूस से तेल पर भारी छूट लगभग $30 से 35 प्रति बैरल प्राप्त किया, जिससे 2022-23 में 60,000 करोड़ से अधिक की बचत हुई। 2022-23 में इसमें तेल कंपनियों का मुनाफा भी बहुत हुआ। IOCL, BPCL, HPCL का मुनाफा 2022-23 में 3,400 करोड़ रुपए से बढ़कर 23-24 में 86,000 करोड़ हो गया। यह बताता है कि वे सस्ते तेल से रिफाइन करके लाभ कमा रही हैं। मीन्स भारत में जो ऑयल कंपनियां हैं, जो रिफाइनरी कंपनियां हैं, कच्चे तेल रसिया से इंपोर्ट करके उसको रिफाइन करके फिर यूरोप कंट्री को ही सप्लाई किया। इवन कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे भी हैं कि रसिया से ले करके भारत में उसको प्रोसेस करने के बाद में यूक्रेन को सप्लाई किया। चीज थोड़ी अजीब लगती है कि दो देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, रसिया और यूक्रेन, लेकिन रसिया से डायरेक्ट यूक्रेन ले नहीं सकता है अभी के माहौल में, जो कि 4 साल युद्ध को हो गया दोनों देशों को। लेकिन वही रसिया से भारत लेता है और भारत प्रोसेस करके यूक्रेन को सप्लाई करता है। ये कैसा इत्तेफाक है कि मतलब अभी ये सोचने वाली चीज है कि जिससे युद्ध हो रहा है उसी के प्रोडक्ट को किसी दूसरे कंट्री के माध्यम से ले रही है। और जैसा कि जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए हुए थे, तो उस समय भारत से बहुत सारे मैन पावर रसिया के लिए, मतलब रोजगार के लिए रसिया ने एग्री किया था कि वहाँ पे वो भारतीयों को नौकरी देंगे। तो जिसमें एक रिपोर्ट आई है, करीब 17 लोगों का एक टीम, 17 भारतीय मजदूर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पहुंचे। ये लोग यहाँ पे सफाई कर्मी के तौर पे काम कर रहे हैं। इनमें एक बंदा है, वो पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पूर्व सॉफ्टवेयर डेवलपर मुकेश मंडल है। उसको पिक्चर में दिखा रहा है, फोटो में, कि मुकेश सड़क की सफाई करते हुए करीब 1.1 लाख रुपए कमा रहे हैं। मतलब 1,01,000 रुपये पर महीने का कमा रहे हैं सफाई करने का, और उनको उसमें मज़ा भी आ रहा है। उनको ऐसा है कि इंजीनियर के तौर पर होने वाली कमाई से ज़्यादा है। उनका कहना है कि भारत में एक इंजीनियर की तौर पे कमाई करने से उनको ज़्यादा मिल रहा है।
तो भारत से बहुत सारे ऐसे लोग गए हुए हैं जो वहाँ पे तरह तरह के बिजनेस में हैं। तो ये एक है कि जो बंदा है ये मुकेश मंडल, जो कि मूल से रूप से एक डेवलपर हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बावजूद रूस आने की वजह है कि मैं काम को सबसे, वो उनको गौरवान्वित भी महसूस करते हैं कि वो काम को सबसे पहले रखते, काम कोई भी हो। भले कहा से उनको सफाई का काम करना पड़ रहा है, लेकिन उनको पैसे, उसके बदले में उनको पैसे मिल रहे हैं, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। क्योंकि इतना पैसा उनका कहना है कि उनको भारत में नहीं मिलता। तो अच्छी बात है, अगर अगर वो उस काम से संतुष्ट हैं और अपने काम को वो प्रायोरिटी दिए हुए हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके परिवार के लिए बहुत अच्छा है कि वो 2 पैसे वहाँ से लेकर के भारत आएँगे और अपना अपने परिवार का जीविकोपार्जन करेंगे। तो मित्रों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट हम चाहते हैं कि अभी इस टॉपिक को हम आगे भी कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि ये जब हम एक इंटरनेशनल लेवल की जब बातें करते हैं तो उसमें कई सारी कंट्री भी आ जाती हैं बीच में, जैसे कि अमेरिका और भारत और रसिया। ये जो ट्रायंगल है, एक भारत को दबाना चाहता है, एक भारत को सपोर्ट करना चाहता है। रसिया भारत का एक मित्र देश है, जो कि हमेशा से, जब सोवियत रूस हुआ करता था उस समय से भारत को सपोर्ट किया हुआ है। तो हम रसिया को कभी छोड़ नहीं सकते हैं। अमेरिका तो एक्चुअली वो अपने बिजनेस के लिए भारत के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनाता है, वो कभी हमारा मित्र रहा नहीं है। वो अपने बिजनेस के उद्देश्य से उसकी पूर्ति होती है, इसके लिए भारत को साथ रखना चाहता है। चाइना को नीचे रखना है तो भारत को उसको सपोर्ट करना उसकी मजबूरी है। और इस समय तो पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा मेहरबान है, क्योंकि उसको क्या है कि पाकिस्तान चाइना की गोद में जा रहा है, तो इसलिए उसने पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है कि उसको उधर ज़्यादा न जाने दें और अपने पाले में उसको रखें। तो ये सब अमेरिका सुपर पावर होने का जो है, कहीं न कहीं हमेशा जो है कि उसका एडवांटेज लेते रहता है। सुपर पावर के सामने कोई बोल नहीं सकता है। अब उसको अपने वेपन्स भी बेचने हैं सभी कंट्री को, तो पाकिस्तान को भी वो वेपन बेच रहा है। तो यही सब है, एक इंटरनेशनल लेवल पे यही सब चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे तालाब में हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाने की कोशिश करती है, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी जो थोड़ा सुपर पावर होता है तो अपने नीचे वाले को थोड़ा बहुत तो आंख दिखाता ही है। मित्रों, ओके, चलिए हम आपको फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कल किसी एक दूसरे टॉपिक पे। धन्यवाद मित्रों, गुड नाइट।